सभी लोगों को नमस्कार। सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये करंट अफेयर्स कब से कब तक की है? 2 अक्टूबर 2023 से संबंधित है। तो 1 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक जो भी घटनाएं घटित हुई उनसे संबंधित करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स मुझे मिले हैं या मुझे समझ में आए हैं कि इनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है, तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का दिन मतलब आज जब 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर आपको एक चीज़ तो हमेशा पता होगी, 2 अक्टूबर को क्या रहती है? गांधी जयंती। नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं, स्कूल से लेके बड़ी क्लासों तक पढ़ने वाले सभी लोग धीरे धीरे 2 अक्टूबर हमेशा सबको याद हो जाता है कि 2 अक्टूबर को क्या गांधी जयंती होती है और छुट्टी होती है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं, हम आपको बता दें कि 2 अक्टूबर विशेष क्यों है। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन जो देश के राष्ट्रपिता जी कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जो इनका जन्म कब हुआ था, डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर तो तारीख है, लेकिन वर्ष भी हमें याद रखना है 1869। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा है यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा ने साल 2007 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 से कहा है कि ये जो 2 अक्टूबर है इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अहिंसा दिवस मतलब हिंसा ना करने का दिवस। 2 अक्टूबर को ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, इनका क्या हुआ? इनका भी जन्म हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1904 को इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म भी कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी लोगों को पता होगा, श्री जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला इसी में है। आज ही वर्ष 1958 में गिनी ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आज ही के दिन मतलब दिन से मतलब है 2 अक्टूबर को। वर्ष अलग अलग है सब चीज़ों में। 2 अक्टूबर को वर्ष 1958 में जो गिनी देश था उसने क्या किया? फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। पहले ये फ्रांस के ही अधीन था। आज ही यानी कि 2 अक्टूबर को ही और वर्ष 1965 में वैज्ञानिकों ने स्पोर्ट्स ड्रिंक गैटोरोड, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक गैटोरोड है उसका आविष्कार किया था। ये क्या होता है? स्पोर्ट्स ड्रिंक गैटोरोड क्या होता है? जब कोई भी खेलने वाला खिलाड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, ये लोग खेलने में पूरी एनर्जी इनकी चली जाती है, तो इन्हें पीने के लिए जो पदार्थ दिया जाता है उसका नाम स्पोर्ट्स ड्रिंक गैटोरेड रखा गया। इसमें इन्हें ज़रूरी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह की चीज़ें इनमें होती हैं जिससे ये थकान महसूस नहीं करते हैं। आज ही वर्ष 1985 में दहेज निषेध संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखते हैं दहेज सभी लोग जानते होंगे, जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की पक्ष के लोग लड़के पक्ष को एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उसी को दहेज कहा जाता है। तो आज ही वर्ष 1985 में दहेज निषेध संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और 2 अक्टूबर से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको जानकारी में आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी है वंदे भारत ट्रेन से। आपने को पता ही है कि हमारे देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है जिसका नाम वंदे भारत रखा गया। तो उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यह ट्रेन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके तहत इस ट्रेन को चलाया जा रहा है या बनाई गई है। रेलवे की योजना है कि देश में 475 वंदे भारत ट्रेन चलाने के बाद उन्हें निर्यात भी किया जा सके। जो रेलवे है वो क्या सोच रहा है कि अभी तो कम है, 475 जो वंदे भारत हैं ये चल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा?
जो ट्रेनें बनाई जाएंगी उनको निर्यात भी किया जा सके। निर्यात का मतलब क्या है, अपने देश से बाहर किसी अन्य देश को बेचा जा सके। अभी देश में कुल 34 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। वर्तमान में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं देश में? 34। तो संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। 475 और 34 में बहुत अंतर है। कितना है? 441 ट्रेनें अभी और बनानी है देश के लिए थे इंजीनियरों को। रेलवे वर्तमान में अगले 3 वर्षों में वंदे भारत ट्रेनों का यूरोप, दक्षिण अमेरिका एवं पूर्वी एशियाई देश, जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनमें निर्यात करने की योजना पर काम कर रहा है। आगे इसमें देखते हैं, देश में इसे अभी ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाया जा रहा है। ट्रैक क्या होता है? जो ये रेलवे लाइन होती है जिस पर ये ट्रेन चलती है, तो ये होता है गेज। तो अभी इसे ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाया जा रहा है। रेलवे प्रयास कर रहा है कि जिस देश में ट्रेन निर्यात होगी उस देश के मानक का जो गेज है उस पर भी वंदे भारत ट्रेन चल सके। मान लो हमारे यहाँ पर जो भी मानक है, जो भी इनके बीच की दूरी है, अभी मैं क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी है, मान लो 2.5 फुट है या 3 फुट है इनके बीच की दूरी। अब वहाँ पता चले अन्य देशों में 3.5 है, कहीं पर 2 से कुछ कम है या कहीं पर 2.7 फुट है, तो वहाँ का जो भी गेज है उसके हिसाब से भी ट्रेन बना सकें। रेलवे यह प्रयास कर रहा है। वंदे भारत की पहली संस्करण की ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वंदे भारत की जो ट्रेन है, पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो आंसर आपका क्या होगा? 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई थी? उत्तर होगा नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। तब से लेकर अब तक कई फीचर को भी अपडेट किया गया। जब ये पहली ट्रेन चलाई गई थी तब उसमें जो फीचर थे उन फीचरों से अब अत्यधिक फीचर और ले आए गए हैं। ठीक है, तब से लेकर अब तक कई फीचर को अपडेट कर दिया गया। जैसे आप मोबाइल लेते थे, सबसे पहले कीपैड, फिर उसके बाद टच स्क्रीन, फिर उसके बाद उसमें FM भी आने लगा। इस तरह से फीचर्स बढ़ाते गए। फीचर्स का मतलब क्या है? विशेषताएँ बढ़ाते गए। ऐसे ही इस ट्रेन की विशेषताएँ बढ़ाई जा रही हैं। पहली ट्रेन से लेकर 34वीं ट्रेन तक की सुविधाएँ भी बढ़ाई गई हैं। ठीक है, काफ़ी सारी सुविधाएँ इसमें आ गई हैं। बताते हैं क्या क्या है। रफ्तार भी प्रति घंटा 140 किलोमीटर से बढ़ाकर 180 किलोमीटर के आसपास कर दी गई है। पहले क्या है, जब पहली ट्रेन चली थी तब इसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर थी, और अब जो 34 तक आते आते 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड बढ़ा दी गई है। अब इसे 200 प्रति घंटा तक करने का प्रयास किया जा रहा है। टारगेट कितना है कि लगभग 200 किलोमीटर प्रति आवर इनकी स्पीड हो जाए। राइडर संकेतक जो है वो कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए, जिस कारण चलती ट्रेन में झटके कम लगेंगे। जो राइडर संकेतक है इसकी वजह से क्या है? झटके कम लगेंगे ट्रेन में। हिलती है ना ट्रेन, वो नहीं। आवाज़ का मानक भी 65 डेसिबल किया गया है। अभी तक आप ट्रेन में बैठते हैं तो काफ़ी सारा शोर आता है अंदर, उसको कम किया गया है। मतलब अगर आप ट्रेन में बैठे होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। यही है। अच्छा, जो ध्वनि होती है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। फिजिक्स का क्वेश्चन है। ध्वनि का मात्रक होता है, मात्रक का मतलब है यूनिट, वो क्या होता है? डेसिबल होता है। शॉर्ट में डीबी बोल सकते हैं। आप ऐसे मान लो, जैसे ध्वनि का मात्रक डेसिबल। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में। 100% स्वदेशी तकनीक से विकसित यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये 100% जो है स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है, और यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसमें सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली भी लगाई गई है। ठीक है, कवच टेक्निक है वो भी लगाई गई है इसमें। आगे इसमें और क्या, करीब 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को भी तैयार किया जा रहा है। जो 200 हैं, 200 ट्रेन ऐसी हैं जो स्लीपर हैं, इसमें स्लीपर हैं। वंदे भारत ट्रेनों को भी तैयार किया जा रहा है। रेलवे के मुताबिक वर्ष 2025 से 26 तक 475 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 2026 तक या लास्ट तक 475 वंदे भारत ट्रेनें चल जाएं, ये रेलवे का टारगेट है। उसके बाद निर्यात की तैयारी है। जब 475 ट्रेनें हमारे ही देश में चलने लगेंगी वंदे भारत, तो उसके बाद क्या है, अन्य देशों को सप्लाई की जाने लगेंगे। इसमें सीटों के अत्यधिक लचीला मतलब आरामदायक, वॉश बेसन को गहरा, वॉश बेसन हाथ धोने का जो बेसन होता है या
उसको थोड़ा गहरा किया जाए ताकि बोगियों में पानी ना फैले। रेलवे घरेलू मांग और निर्यात दोनों पर एक साथ काम कर रही है। रेलवे को क्या करना है, घरेलू जो मांग है उसको और निर्यात बाहर से जो मांग इनकी मांग हो रही है उन दोनों पर एक साथ काम कर रही है। उम्मीद है आपको वंदे भारत के संबंध में ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। वंदे भारत में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 475 का लक्ष्य है, उसके बाद निर्यात चालू होगा और ये पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, नई दिल्ली वाराणसी ये चलाई गई थी। ये सब चीज़ें आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के राज्यपाल के संबंध में। झारखंड आपने सुना ही होगा, ठीक है, तो उसके राज्यपाल कौन है? आंसर है CP राधाकृष्णन। ये झारखंड के राज्यपाल हैं और ये इनके फोटो लगी हुई है पीछे, आप देख सकते हैं। क्या हुआ है, कोई पूछे क्वेश्चन पूछा जा सकता है झारखंड का राज्यपाल कौन है? आपका आंसर है CP राधाकृष्णन। IAS अधिकारी झारखंड राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं, कोई IAS अधिकारी हैं जो झारखंड राज्यपाल हैं उनके प्रधान सचिव हैं डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी। ये डॉक्टर फेमस हुए हैं, थोड़ा सा पूरा अच्छा काम कर दिया इनने, डॉक्टर मदन कुलकर्णी। और रांची के सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर मोजम्मल फिरोज ने विमान में मौजूद संसाधनों से बच्चे का इलाज किया। क्या हुआ, जो विमान था उसमें जो बच्चा था उसे कुछ तकलीफ़ हुई, इस वजह से उसका इन्होंने इलाज किया। क्या तकलीफ़ थी? बच्चे को दिल की बीमारी थी, जिस कारण बच्चे को परिवारजन उसको दिल्ली एम्स में ले जा रहे थे। तो क्या था, बच्चा जो था दिल का मरीज़ था और उसको दिल्ली ले जा रहे थे एम्स में। क्या होता है, अब ये प्लेन होता है, हमारा यहाँ पर एरोप्लेन है। अब ये एरोप्लेन यहाँ से, अब कोई भी बच्चा है या कोई भी मनुष्य है, यहाँ पर नॉर्मल अपना जो श्वसन प्रक्रिया है उसकी यहाँ नॉर्मल चलती रहती है। जैसे ये विमान उड़कर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ये आसमान में जाता है और फिर उसके बाद ये नीचे आता है। आपको पता है, मान लो यहाँ से चले और इसे यहाँ दिल्ली लाना था, ठीक है, ये जो भी जगह है यहाँ से ये चला। अब ये आसमान में जब पहुँच जाते हैं तो वायु का प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हवा की कमी होने लगती है या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि वो ऑलरेडी दिल का मरीज़ था वो, ठीक है, उसे दिल की समस्या थी, तो वो सांस लेने में उसे तकलीफ़ हुई। तो वहाँ पर जो उस समय उस विमान में डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जो झारखंड राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं और रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टर मोजम्मल फिरोज हैं, ये दोनों लोग जो हैं वहाँ पर थे। तो जो भी संसाधन प्लेन में मौजूद थे उनसे इस बच्चे की इलाज किया, जिस कारण बच्चा सकुशल दिल्ली पहुंच सका और उसको फिर प्रॉपर इलाज दिया गया। तो काफ़ी अच्छा काम किया है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में। जो 2 अक्टूबर है, आपको पता है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने बोला है ऐसा। गांधी जयंती पर आज ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने हर बार गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मानने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। मकसद पूरे विश्व में शांति और अहिंसा के संदेश का प्रसार करना है। इसका मकसद क्या है, ठीक है, मकसद का मतलब है, मोटिव क्या है कि पूरे विश्व में शांति और अहिंसा के संदेश का प्रसार करना है। आगे देखते हैं अगला क्या है टॉपिक, आशा पारेख के संबंध में। ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। जिन लोगों ने पुरानी फिल्में देखी हैं तो उन्होंने आशा पारेख की कई फिल्में देखी होंगी, ठीक है, आपने। तो आप देखें, आशा पारेख का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1942 में गुजरात में हुआ था। ये भी देखो 2 अक्टूबर की खासियत, 2 अक्टूबर को आशा पारेख का भी जन्म हुआ, बस वर्ष अलग अलग है। 1942 यानी कि 2 अक्टूबर 1942 को आशा पारेख जो है इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? ये गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1952 में बाल कलाकार के रूप में की थी। मतलब ठीक 10 साल बाद 1942 से 1952 यानी कि जब ये 10 वर्ष की हो गई तब इन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में शुरुआत की। इनकी पहली फिल्म दिल दे के देखो थी, जो फिल्म वर्ष 1959 में रिलीज हुई। जब ये 1959 की हुई, मतलब 7 साल इसमें और जोड़ दो, जब ये 17 वर्ष की हुई तब इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1959 में,
और फिल्म का नाम था दिल दे के देखो। 30 सितंबर वर्ष 2022 को आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। कब? 30 सितंबर वर्ष 2022 को, जो वर्ष 2020 के लिए दिया गया था, और ये जो था वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह लो वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? आपका आंसर होगा आशा पारेख। और कब दिया गया? ये दिया गया है 30 सितंबर 2022 को, क्योंकि ये कुछ कोरोना काल रहा था जिस कारण काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई थी। उम्मीद है करंट अफेयर से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।